ना आगे अपन आज क्लास स्टार्ट करें अपने। उसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्यूबिक वाला पार्ट था अपना, क्यूब वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं उसको आगे, क्यूब वाले पार्ट को। कल अपना लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट वाले क्वेश्चन को अपन ने जिसको सॉल्व किया था, x+1 का होल क्यूब माइनस x-1 का होल क्यूब, है ना, यही लास्ट क्वेश्चन था। नाउ अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वो थोड़ा सा बचा, वो तो लास्ट स्टेप ही तो बचा ना, जो आपने कर लिया होगा। नाउ नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल अगेन, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट इज 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। इसके लिए अपने को इसको फैक्टराइज करना है। आपको कैसे करोगे? 8a³ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे अपन? कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? 8a³ का मतलब, यस, 8a³ का मतलब क्या हो गया? 2a का होल क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, a³ का a³ है ना। b³ को अपन क्या लिख सकते हैं? प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। a³ प्लस b³ तो ये हो गया a³ प्लस b³। अगर आपको याद है आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी होती है अपने पास, a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस दिस। अब अपन ये आइडेंटिटी यहां पर फॉर्म करने की कोशिश करते हैं ना। देखो 8 का मतलब 2 और a³ का a यानी 2a का होल क्यूब, ये b का होल क्यूब हो गया। अब यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन, याद होगा आपको, 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ऐसे भी बना सकते हो आप इसको। तो आपके पास ये दो टर्म आ रही है, इनमें से मैंने क्या किया देखते हैं। या तो इसको 12a²b में से 12 में से 6 में से 6 कॉमन ले सकते हैं, a² और a में से a कॉमन ले लिया, और b और b² में से b कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में यहां पर 12 की जगह 2 बच गया, a² की जगह a बच गया, b तो है ही, 6 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, प्लस b² में से एक b बच गया आपके पास, ठीक है। आप ये देखना 12 और 6 में से 6 कॉमन, तो 12 का 2 बच गया, a² और a में से a कॉमन तो एक a बच गया, b और b² में b कॉमन तो उधर एक b बच गया। अब आप देखोगे तो ये 2a और ये b ये यहां मिल रहा है, यानी ये आपका मैच हो रहा है। और ये जो 6ab है वो कैसे आ रहा है आपके पास? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 3, यानी आपने अगर इसको चेक किया तो वो इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है आपका। ये a³ हो गया, ये प्लस ये b³ हो गया, ये प्लस ये आपका 3ab हो गया, और ये आपका a प्लस b हो गया। तो अपन इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए अब इसका आंसर लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज, क्या आंसर हुआ इसका? नेक्स्ट स्टेप 2a प्लस b होल क्यूब, a मतलब 2a, b मतलब b, 2a प्लस b का होल क्यूब, ये इसका आंसर, ठीक है। आइडेंटिटी समझ में आई कौन सी यूज करी, और ये मेथड है। कोई भी आपको इसमें स्टेप समझ में नहीं आया तो आप बोलो, एनी डाउट? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इस फॉर्म में यह है, और ये इसका आंसर मेथड। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट, सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड पार्ट को लिखना। सेकंड पार्ट इज 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b प्लस 6ab²। इसको सेम मेथड से अब की बार आइडेंटिटी ये हो जाएगी इसकी, a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab
ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपको यूज करोगे इसमें और इसको फैक्टराइज करके देखो। तो करो स्टार्ट, कैसे करेंगे, क्या आएगा, क्या मेथड है। स्टेप 1, 8a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब मतलब b का होल क्यूब। आगे लास्ट टू टर्म्स में से पहले कॉमन लेना, माइनस कॉमन आएगा, 12 और 6 में से 6 आएगा, एक a और एक b कॉमन आएगा। तो अगर आपने कर लिया किसी ने तो आंसर आप बता सकते हो जिसने कर लिया। सर 2a माइनस बी होल क्यूब। यस, करेक्ट आंसर। 8a क्यूब को आप लिख सकते हो 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब को आप लिख सकते हो b का होल क्यूब। अब इन दोनों में से माइनस आया, 12 में से और 6 में से 6 कॉमन, a स्क्वायर और a में से a कॉमन, b स्क्वायर में से b कॉमन, 12 की जगह बच गया 2, a स्क्वायर में से a बाहर गया तो a बच गया, प्लस का साइन चेंज होके माइनस हो गया, क्योंकि आपको मालूम है जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस हो गया, 6 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, b स्क्वायर का b बच गया। ये आपका स्टेप हो गया। वापिस देखें, माइनस का माइनस मैंने लिखा, 12 और 6 में से 6 कॉमन, a स्क्वायर और a में से a कॉमन, b और b स्क्वायर में से b कॉमन। अब 12 की जगह 2 हो गया, a स्क्वायर में से a हो गया, प्लस का माइनस हो गया और वहां b बच गया। अब आपका ये पूरा पार्ट इस आइडेंटिटी का पार्ट हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो अगर चाहो तो, 2a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब। इसको 6ab को अगर आप चाहो ऐसे शो करना है, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 के लिए ये 2a मल्टीप्लाई बाय ये b, और इनका प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए, आ रहा है आपके पास। तो ये आपका 3ab हो गया, इससे मैच कर दिया, ब्रैकेट में जो भी है वो सेम लिख दिया, 2a माइनस b। और अब उसका आंसर, देयरफॉर आंसर इज 2a माइनस b होल क्यूब। ये स्टेप है, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट। a माइनस b होल क्यूब की आइडेंटिटी से ये अपना मेथड होगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये सेकंड पार्ट आपका। अब थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड पार्ट इज 27 माइनस 15a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 स्क्वायर। देखो ट्राई करें उसको, क्या आएगा, इसको कैसे करेंगे आप लोग। सर आंसर किसका, इसका, इस क्वेश्चन का? यस सर। हाँ बोलो, इसका आंसर अगर निकाल लिया तो बोलो। सबसे पहले है 27 का मतलब 3 का होल क्यूब। अब 15 135 225, अब यहाँ गए, अब यहाँ 15 लिखा हुआ है। अब 15 तो किसी का क्यूब है ही नहीं, 15 तो है ही नहीं ना। और अब आपके पास इसके आगे का स्टेप देख के बताओ, एक इसमें करेक्शन करो, रुको एक मिनट, एक मिस्टेक मैंने थोड़ा गलत यहाँ पे लिख दिया था, 125 है ये ना, 15 गलत लिख दिया आपको। ऊपर क्या है, इसको 125 कर लेना। तो 125 का मतलब हो गया माइनस ऑफ
5a का होल क्यूब, 125 मतलब 5a का होल क्यूब। अब चेक करते हैं अपने पास इन दोनों टर्म्स में देखना, माइनस था ये माइनस मैंने लिखा, 135 और 225 में 15 का डिवाइड जा सकता है, 15 से जा सकता है, और Yes, sir. है ना, और भी चेक कर लेना। अगर मैं इसको और इसमें से कॉमन ले लूंगा तो 15 कॉमन आ जाएगा, a और a स्क्वायर है तो एक a कॉमन आ जाएगा। अब 135 में मैंने 15 का डिवाइड किया, कितनी बार डिवाइड गया, ठीक है, कितनी बार डिवाइड गया, 9 टाइम्स, 15 इंटू 9, यस 9 टाइम्स, क्या बचेगा 9। और अगर 9 यहां बच गया, a मैंने बाहर ले लिया, साइन प्लस का मेरा माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब 225 में 15 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स, और a स्क्वायर में से एक a आपके पास बच गया, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिर 9 और 15 में से आप 3 को बाहर कॉमन ले सकते हो, बाहर 45 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट 45 लिखना है, बाहर 45 डायरेक्ट लिख दो, है ना। या आपके पास ऐसे कर दिया नेक्स्ट स्टेप में, 3 का होल क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 कॉमन गया बाहर, 45a हो गया, 15 इंटू 3 45 हो गया। अब लाइन में से 3 बच गया आपके पास, 3 3 जा 9 माइनस 5a, 3 5 जा 15, 5a बच गया। और अब आपकी आइडेंटिटी हो गई, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। और ये एक स्टेप में 45 को आप ऐसे लिख सकते हो चेक करने के लिए, 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस 3ab बनाओ, 3ab, a मतलब 3, b मतलब 5a, ये हो गया माइनस 3ab, माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, ये 45 मैच हो गया। और 3 माइनस 5a तो है, बन गई आइडेंटिटी, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये आंसर हो गया। एनी डाउट, क्लियर सबको? चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था आपका सेम आइडेंटिटी, वही चल रही है अभी, पार्ट नंबर 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, सेम आइडेंटिटी, सेम टाइप, सेम मैथड। फोर्थ इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। नाउ स्टार्ट करके बताओ, देखें। हो गया, वेरी गुड। आंसर बताओ। 4a minus 3 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। 64 को अपन लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, 27 को लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। अब 144 और 108 में अपन देखते हैं, 144 और 108 में किसका डिवाइड जाता है ना, मैक्सिमम। सपोज अपन ने 2 से किया, 72 हो गया, 54 हो गया, फिर 2 से किया 36 हो गया, 27 हो गया। अब अपन ने 3 से डिवाइड करा, ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 3 से किया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो मेरे पास 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 कॉमन आ सकता है, 36 कॉमन ले लेते हैं। माइनस लिखा, 36 कॉमन आया, और इसके अलावा a स्क्वायर और a में से एक a कॉमन आया, b और b स्क्वायर में से b कॉमन आया। अब मैंने 144 में अगर 36 का डिवाइड किया तो मुझे ब्रैकेट में कितना मिला, कितनी बार डिवाइड जाएगा, वो यहाँ देख लो 4, 144 से नीचे 4 बचा हुआ है ना, तो यहाँ बचेगा 4, a स्क्वायर का एक a प्लस की जगह माइनस, और 108 में 36 का डिवाइड यहाँ देख लो 3, और b स्क्वायर में से एक b बचेगा।
ये आपका स्टेप नेक्स्ट। एनी डाउट यहां तक? ये क्लियर? अब आपके पास इसको मिडिल वाले में 3 अलग करना, 3ab बना के देखते हैं बस। 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 4a इंटू 3b और इस ब्रैकेट में सेम नंबर 4a माइनस 3b एज इट इज। अब आप इसका प्रोडक्ट देखो, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 3 36 हो गया, मैच हो गया। अब आंसर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, तो आंसर हुआ 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ये मेथड नंबर, ये भी सेम, सब एक जैसे हैं, बस स्टेप्स आपके लिख रहे हैं। आगे चले, ये भी क्लियर सबको? नाउ अब Yes. आपका ठीक है। अब एक और 5th पार्ट लिख रहा हूं, वो भी आपको करना है। देखो सेम मेथड अगेन, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। नाउ 5th पार्ट सेम आइडेंटिटी सेम मेथड से 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। स्टार्ट करके बताओ, देखते हैं। अगर किसी का आंसर आया तो बोल सकते हो आप। 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ओके ठीक है, अब चेक करता हूं मैं, आंसर अपना चेक करना है ना, ये भी वैसे ही है मेथड, तो इसलिए आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 27 का मतलब हो गया 3 और p क्यूब का p यानी 3p का होल क्यूब माइनस 216 का मतलब होता है 666, 3 बार इंटू करने पर 216, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। अब इधर देखते हैं, माइनस आया, 9 ऊपर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में 1 है, इसलिए यहां से तो मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, न्यूमरेटर में तो नहीं होगा ना। अब डिनोमिनेटर में अपन देखें, लेकिन यहां से अपने को 9 में से कॉमन नहीं है, p स्क्वायर और p में से तो अपन p कॉमन ले सकते हैं, और 2 और 4 में से 2 ले सकते हैं अपन कॉमन, ठीक है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है ना, ये आना चाहिए 3p एंड 1/6। अब मैंने अगर यहां से 9 में से 3 कॉमन लिया तो ले नहीं सकते, तो आप में से कौन बताएगा कि आप इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकालोगे या कैसे निकालोगे, कॉमन कैसे आएगा? या आप में से जिसने ये क्वेश्चन कर लिया वो बता सकता है कि इसके आगे क्या होगा? कॉमन एलसीएम लेके, कॉमन तो ले ही नहीं पा रहे अपन यहाँ पे ना, क्योंकि कॉमन तो तब लेंगे जब यहाँ कॉमन होगा, और मेरे को ब्रैकेट में यहाँ पे 3 चाहिए और p चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए। चलो मैं ये तो मान लेता हूँ 2 और 4 में तो कॉमन है, लेकिन 3 नहीं है कॉमन, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एलसीएम लेना पड़ेगा या तो पहले ना, या तो अपन इसको एलसीएम लेके करें या डायरेक्ट भी करना है तो डायरेक्ट भी। एलसीएम के लिए फिर यहाँ भी लेना पड़ेगा, इधर भी, दोनों साइड। अब आप देखो क्या है यहाँ पे, 3 कॉमन, 9 में से 3 कॉमन, क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 2 बार 3 कॉमन लेंगे, तो यहां से मैंने 3 अगर कॉमन लिया, p स्क्वायर और p में से एक p कॉमन लिया, ब्रैकेट नीचे अपॉन में से 2 कॉमन लिया। अब क्योंकि ये 9 था, 9 में से 3 गया तो एक 3 बच गया मेरे पास, p स्क्वायर में से एक p बाहर गया तो p बच गया मेरे पास, डिनोमिनेटर में 2 था, 2 तो बाहर चला ही गया मेरे पास, प्लस की जगह माइनस हो गया मेरे पास। अब प्रॉब्लम क्या है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 मैंने 3 कॉमन ले लिया था, तो मुझे यहाँ इधर नीचे अपॉन में क्या मिलेगा वो बता सकता है कोई? ये 1 था, नीचे 4 था, 3 तो ऊपर था ही नहीं, लेकिन मैंने बाहर 3 कॉमन ले लिया है ना, क्या लिखा था 3 कॉमन ले लिया और 1/4 था, ठीक है। 4 में से 2 तो बाहर चला गया, इसलिए आपको मालूम है एक तो 2 बचेगा आपके पास नीचे अपॉन में, और जो आपने बाहर कॉमन लिया वो यहाँ नीचे ऐसे आ जाएगा,
क्या बचेगा नीचे 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको 3 को जब कॉमन लूंगा तो इसमें 3 कॉमन नहीं है, तो वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, जिससे 3 और 3 कैंसिल हो जाए, तो मुझे नीचे अपॉन में एक 3 बचेगा। और ये जो 4 था उसका 2 मैंने बाहर ले लिया, इसलिए यहाँ एक 2 रह जाएगा। 4 के तो फैक्टर 2 इंटू 2 हो गए, 2 बार चला गया, 2 यहाँ रह जाएगा। तो ये मेरा 3p माइनस 1/6 ही हो गया। तो मैं अब क्या लिखूं उसको, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3p यहां से इंटू 1/6 यहां से, उस ब्रैकेट में सेम नंबर 3p माइनस 1/6। जब मैं इसको और इसको कट करूंगा तो मुझे 3p अपॉन 2 ये वाली टर्म मिलेगी। चेक कर लिया मैंने, चेक करना है बस, है ना। तो इसको मैंने चेक करा तो ये मेरे को टर्म वापस वही मिलेगी। यानी अब ये आइडेंटिटी से हो गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये इस तरह से आप डायरेक्टली बिना एलसीएम लिए भी कर सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपने इसमें से 3 कॉमन लिया तो वो 3 आपको नीचे डिवाइड में लिखना है। अगर यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है और आपने 3 कॉमन ले लिया तो वो आपको नीचे डिवाइड में लिखना है। जो कॉमन नहीं होता है वो नीचे डिवाइड में, कॉमन मतलब डिवाइड करना ही होता है ना। अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला आपको 2p माइनस 5 है, आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया सपोज, मतलब क्या करूं, 2 से डिवाइड करूं, एक ही बात है। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना। कैसे लिखोगे आप, p माइनस 5/2 कॉमन ले लिया, मतलब आपको 5 को डिवाइड करना है। डिवाइड चला गया तो अपन कर देते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में मैंने आपको बोला 2p माइनस 4, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, मतलब 2 से डिवाइड करो। इसको 2 से डिवाइड किया तो p हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 हो गया। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना, इसमें जा नहीं रहा इसलिए अपॉन, ये मेथड होता है। एनी डाउट? क्या ये बात समझ में आई? मैंने जो कॉमन लिया वो खास तौर से, यस सर। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, है ना। तो मैंने अपॉन में 3 लिखा और इस 4 में से 2 बाहर गया था, इसलिए अपॉन में 2 बचा था। इस तरह से वहां 6 आया वो, ठीक है। चलो, तो ये अपना कंप्लीट, ये वाला पार्ट ये अपना था। 5th पार्ट एनसीईआरटी का पार्ट था, अगेन ये भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये हो गया ये थे एग्जाम्पल 1 के 5 पार्ट, ठीक है। अब सिमिलरली आपको लिखना है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट पार्ट 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब प्लस 27a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4b प्लस 9a अपॉन 16b स्क्वायर। करके बताओ, देखो इसको। (27a क्यूब मतलब 3a का होल क्यूब, 1/64b क्यूब 1/4b का होल क्यूब। (27a क्यूब 3a का होल क्यूब 1/4b का होल क्यूब। अब आपको 3ab में 3 तो लिखना ही है और बाकी देखते हैं, कॉमन लेना है आपको, क्या क्या कॉमन है। 27 और 9 में 9 का डिवाइड आप जा सकता है, 9 कॉमन ले सकते हो। 27 और 9 में से 9 कॉमन ले सकते हैं, और a स्क्वायर और a में से a कॉमन ले सकते हैं। डिनोमिनेटर में 4 और 16 में से 4 कॉमन ले सकते हैं, और b और b स्क्वायर में से b कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 27 और 9 में से 9 कॉमन, a स्क्वायर और a में से a कॉमन,
4 एंड 16 में 4, b एंड b स्क्वायर में b। अब यहाँ जो 27 है उसकी जगह 3, a स्क्वायर की जगह a, 4 बाहर गया, b बाहर गया, प्लस 9 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, इसलिए 1। ठीक है, 16 में से 4 बचा और b स्क्वायर में से b बच गया। ऐसे कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर? कॉमन लेना। आगे चले, नेक्स्ट स्टेप। ये क्लियर सबको? Yes, sir. ओके, अब इसको आप ऐसे लिखो, 3 अलग करना, ये ब्रैकेट लगा के ऐसे, 3a का होल क्यूब प्लस 1/4b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक ब्रैकेट में 3a और एक ब्रैकेट में 1/4b और इस ब्रैकेट में नो चेंज, सेम आंसर 3a प्लस 1/4b। ठीक है, अब चेक करें, 3 इंटू 3 9, 9a तो ये रहा और नीचे 4b ये रहा। सही हो गया, करेक्ट हो गया, चेक हो गया। अब आंसर क्या हो गया? 3a प्लस 1/4b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होल क्यूब, ये मेथड। ठीक है, क्लियर सबको? चलो, ये सेकंड एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट सेम क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस कॉमन लेना और लिखने का मेथड है इसमें सब में। नाउ सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट 64/125 x क्यूब माइनस 8 माइनस 96/25 x स्क्वायर प्लस 48/5 इंटू x। अब करके बताओ इसको। 64/125 x क्यूब यानी कि 4/5 और x, 4/5 x का होल क्यूब या 4x/5 का होल क्यूब। 8 मतलब 2 का होल क्यूब। 96 और 48 में देख लेना आपको क्या कॉमन मिलता है। x क्यूब और x में से तो x कॉमन आएगा ही, और 25 और 5 में से आप देख लेना क्या कॉमन आएगा पहले। सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। चेक करते देखो, 64 का में से आपको मिला 4, 125 में से 5, x क्यूब का x, 4x/5 का होल क्यूब, 8 का मतलब 2 का होल क्यूब, फिर माइनस का माइनस। 96 में और 48 में क्या कॉमन आता है देखें। 96 में 48 में 2 से डिवाइड करने पर 48 एंड 24 हुआ, फिर वापस 2 से डिवाइड करने पर 24 एंड 12 हो गया, फिर अपन ने सीधा 12 से अगर डिवाइड कर दिया तो 2 एंड 1 हो गया, तो मुझे मिला 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 12 48। 48 अपन मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहां से 48 कॉमन ले लिया। क्या बच गया यहां से? माइनस ऑफ 48 कॉमन, एक्स स्क्वायर और x में से x, 5 और 25 में से 5। अब ब्रैकेट में पहले क्या बचता है देखें। 96 में 48 का डिवाइड 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर में से एक x गया तो x बचा, 25 में 5 का डिवाइड करने पर 5 बचा, प्लस का साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, 48 x 5 सब बाहर आ गया, तो यहाँ केवल 1 बच गया मेरे पास, केवल 1 बच गया। अब मेरे को यहाँ पे तो 4 चाहिए, मतलब मुझे इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में
इसको 48 की जगह 24 ही लिख देता हूं, यानी इसको 2 से डिवाइड करके अंदर 2 से इंटू, देखना है स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। 4x/5 का होल क्यूब -2 का होल क्यूब, 48 में से अपन ने 2 से डिवाइड करके ये हो गया 24x/5, 2 से डिवाइड करके, और वो 2 इस 2 से इंटू होके 4x/5 और यहाँ इंटू करने पर 2 हो गया। आपकी चॉइस है, आपको जो इजी लगता है ना, आप ये स्टेप नहीं करके सीधा ये स्टेप करोगे वो भी चलेगा, और अगर आपने ये स्टेप किया फिर बाद में आपने देखा 4 चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, जो आपकी चॉइस है, दोनों में से दोनों सही है। अब आप इसके बाद क्या करोगे, इसको 4x/5 -2 होल क्यूब लिख सकते हो, ऐसे स्टेप कर दिया, ठीक है। आंसर इज 4x/5 -2 का होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलो तो ये अपना हो गया सेकेंड पार्ट इसका, डायरेक्ट अपना ये आंसर इस साइड में। अब आगे देखते हैं, ये थे एग्जाम्पल नंबर 2 और उसके कुछ ये पार्ट्स थे, इनमें a+b होल क्यूब, a - b होल क्यूब की आइडेंटिटी अपन ने अप्लाई करी और फैक्टर किया। नाउ अब अपना जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a³ + b³ + c³ -3abc, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। याद करो आपकी आइडेंटिटी इस फॉर्म में जब क्वेश्चन होता है तो कोई आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी हुई है ना, वो अपन आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे इन क्वेश्चन में और सॉल्व करेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 8x³ + 27y³ + z³ -18xyz। देखते हैं आपको से किसको आता है, ये आइडेंटिटी यूज करके इसके फैक्टर करने। आपको आइडेंटिटी याद है क्या होती है, a + b + c मल्टीप्लाई बाय a² + b² + c² -ab - bc - ca इज इक्वल टू a³ + b³ + c³ -3abc। ये आपकी आइडेंटिटी होती है, इसको यूज करना है आपको ना, a + b + c मल्टीप्लाई बाय दिस। देखिए आप इसको सही कर जाते हो कि नहीं। सर इसका आंसर 2x³ + 3y³ + z³ -3 × 2x × 3y × ठीक है, मैं चेक करता हूँ आंसर को, चेक करते हैं अभी। इंटू करके भी लिखना है आपको है ना। देखें सबसे पहले आ रहा है 8x³, 8x³ को अपन लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, देन 27y³ को अपन लिख सकते हैं प्लस 3y का होल क्यूब, देन z³ को अपन लिख सकते हैं z का होल क्यूब। तो ये हो गया a³ b³ c³ तक है ना। अब मुझे चेक करना है कि ये जो पार्ट है वो -3, a मतलब 2x, b मतलब 3y और c मतलब z, ये ऐसे लिखा मैंने ना। क्या मेरा इन का 3 × 2 6, 6 × 3 18 आ गया, 18 x y z वो भी आ गया, यस करेक्ट। तो जो क्वेश्चन है वो मेरा इस फॉर्म में है, वो करेक्ट हो गया, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब मुझे आंसर्स लिखने हैं। आंसर में एक ब्रैकेट में a + b + c लिखना है, ये a, ये b, ये c, दैट इंप्लाइज 2x + 3y + z, ये ब्रैकेट 1, ये वाला पार्ट। अब मुझे नेक्स्ट ब्रैकेट में a² लिखना है, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस
फिर बी स्क्वायर लिखना है, बी स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना है, दैट इज जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, माइनस ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो मैंने यहां लिखा माइनस ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 3y, फिर माइनस बी सी, माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट 3y इंटू जेड, फिर माइनस ऑफ सी ए थर्ड एंड फर्स्ट, सी ए, सी और ए थर्ड एंड फर्स्ट का प्रोडक्ट, जेड इंटू 2x, ऐसे लिखा। आइडेंटिटी लगाई मैंने पहले पूरे। अब इसको कैलकुलेशन भी करनी है आपको, सिंप्लीफाई भी करना है। ये ब्रैकेट तो सेम 2x प्लस 3y प्लस जेड। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर हो गया, इसको स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस ऑफ 2 इंटू 3 6xy, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करना है आपको, माइनस ऑफ 3yz, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करना है आपको, माइनस ऑफ 2zx। एंड आंसर ये मैं लास्ट में नीचे लिख, माइनस ऑफ 2zx, ये आपका क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको वर्किंग शो करनी है आंसर। अब आपको कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? ठीक है, कोई डाउट नहीं? ओके, तो अब अपना ये क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट अपना टाइम भी कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपन कल से शुरू करेंगे इस आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है ना। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। खत्म करें, कल से स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है, अब कल मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं।